दरिया पर बैठे हैं जल के ऊपर, और वो पत्थर जो गढ़ में बांध रखा था वो टूट के माले के गल से और पानी के ऊपर से सिकंदर लोधी शाह की ओर भागी आई। फिर कहते हैं गुस्से में आकर बोले तीर मारो, बाण गोली मारो इसके। तीर बाण गोली चला ये तोप रख लो सोरे। तोप गरीबदास उस जुल्हा दी के एक गई नहीं और। जिसको तुम जुलाहा कहते हो, जिसको आप एक कवि मानकर उसकी फाइल को बंद किए बैठे हो, उसकी महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखी और उनके द्वारा प्राप्त दृष्टि से तुलसीदास जी की तरह यथार्थ करे। कहते हैं तीन तीर बाण गोली चलाए और तोप रख लो शोर। गरीबदास उस जुल्हदी के यानी उस दानक के जुल्हे के एक गई नहीं और, उसकी ओर एक भी नहीं गई गोली। उड़े फिस इधर आकाश में हो जा, खूब निशाना शान नौकर दिनू जा। अब क्या बताते हैं, अदर धार गोले बह ये जल के बीच गबा के। गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूट लाख, यानी लाखों लोग, सेना भी आ गिर, सब पुलिस पालिस भी आ गिर, आम व्यक्ति भी जो दुश्मन थे वो ले आए, तीर का काट के कोई गोली मारे। अधर जैसे तोप रख ले सब चले ये तीर बाण कमाने। गरीबदास उस जुल्हदी पर, वह जुल्हदी जल पर रहे अमान। अधर धार अपार गति जल पर लगी समाधि। गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेले आद अनाद। जुल्म हुआ डूबा नहीं ये शस्त्र लगे न बाण। गरीबदास अब कौन गति कैसे लीजे प्राण। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे। गरीबदास की लोले सरिये छू है चरण तरंगे। चार पैर गोले बगे ये धमकी मुल्क मदाने। गरीबदास पोकर सूखे वो रहे कबीर अमाने। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि 4 पैर तक, 8 पैर का दिन रात होता है, 4 पैर माने 12 घंटे तक उस परमात्मा पर पत्थर तीर और गोले तोप के ये मारे गए। और परमात्मा बैठे गंगा के बीच में, दरिया के बीच में, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठा करे। अब वहां उसने मारण कौन जा, तो वहीं से तोप और तीर किसी न किसी तरह अंड करो इसका। तो क्या 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 बताते हैं गरीबदास साहिब जी के तीर बाण गोली चले तोप रख लो सोरे। दुम्मा दुम हो रही, दुम्मा दुम चारों तरफ से बंदूकों की तोपों की। गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नी और। उन परमात्मा उस यानी जिसको तुम एक दानक कह के ढूंढ रहे हो, जुल्हा कह के, उसकी तरफ एक भी गोली तीर और तोप का गोला नहीं गया। कितनी सिंपल लैंग्वेज में कहा है, जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, आम कहावत हमारे हरियाणा के अंदर, हम पत्थर जैसे कोई डला मारते थे ना पानी में, तो उसकी आवाज होती थी गभाक। तेनों क्या करते ले जल में पड़ा गभाक देसी बोला। तो यहाँ उसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बताते हैं, अधर धार गोले बहे, यानी अधर धार वन ऊपर के गोले तोप के या तो दूर जा पड़े पोखरों में, तालाबों में, वो सूख गए सारे। और या वहीं पर उनके आसपास ही तोपों के आसपास 10-20 50-100 फुट पे जाके और जल एकदम ऐसे गिर जा, गबक जैसे बोलता है ना गिरते हुए गोला, गबहाक डले बोलते हैं। तो क्या बताते हैं, सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास जी बता रहे हैं, अदर धार गोले बहे कुछ जल के बीच गबहाक, यानी उड़े पड़ जा, गबक दे ही आगे नहीं जा परमात्मा तक। गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख, उस जुल्हे पर, उस परम पिता पर लाखों शस्त्र छोड़ रहे लोग इधर उधर थे। तोप रख ले सब चले ये तीर बाण कमाने।
गरीबदास वह जुल्हदी जल पर बैठे अमान। वो जिसको तुम दुल्हा कहते हो वो भगवान कबीर जी, और निश्चिंत बैठे हैं। अमान माने निश्चिंत, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठते, और तीर सब कुछ चल लिए तो भी चल लिए। अधर धार अपार गति ही जल पर लगी समाधि। गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेल आदि अनादि। ये निज ब्रह्म पद, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सदा ऐसे ही आकर लीला करते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते इनको। जो वो लोग खड़े खड़े क्या कह रहे हैं सभी दर्शक, और वो हमारे हम ही होंगे उनमें, हम भी तो इसे नालायक है, गलत चीज को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं जुल्म हुआ डूबे नहीं, शस्त्र लगे न बाण। गरीबदास इब कौन गति कैसे लीजे प्राण। सारे थक लिए जब नौके के ऊपर, कैसे मारे इसको, सारा कुछ करके देख लिया, इसके प्राण कैसे अंत करें। जुल्म हुआ डूबे नहीं, वो नौके जुल्म हो गया तो डूबता भी कोई नहीं, अन्ना मरता। अब इसको कैसे मारे, कैसे प्राण लवे इसके। जुल्म हुआ बूढ़े नहीं, कोई शस्त्र लगे न बाण। ना कोई शस्त्र लगता इसके, ना कोई बाण लग रहा। तो गरीबदास इब कौन गति और कैसे लेवे प्राण। लगी समाध अगाध में वो बेचरे काशी गंगे। गरीबदास के लोले सर ये छू है चरण तरंगे। परमात्मा बैठे हैं और गंगा की तरंगे लहरें परमात्मा के चरणों को छू छू कर चल रही है, और वो परमात्मा ऊपर बैठे जल के ऊपर। चार पैर गोले बगे, चार पैर तो कहते गोले दागे इन्होंने तोब के। चार पैर गोले बगे ये धमकी मुल्क मदान। आस पास भी लोग सबके में दहल गया। और गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान। आसपास के कहते हैं जोड़ भी सूख गए, जहाँ गोले पड़े थे जा जाके। अब दयालु परमात्मा, और कितने पड़ा हो तो कोई घर न फूक देते या कोई जीव और न मार देते। उन पोखरों में तालाबों में जा पड़े कि तो दूर या उसी में गंगा में गिर गए। गरीबदास जी कहते हैं चार पैर तक गोले चले और धमकी मुल्क मैदान। आसपास के सब लोग भी दहल गए और गरीबदास पोखर सूखे, वो तालाब भी सूख गए। रहे कबीर अमान, परमात्मा न्यू के न्यू बैठे रहे, सुरक्षित रहे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीने। गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीने। अब परमात्मा ने सोचा ये सारी 12 घंटे हो गए, ना खाना खा रखा है, ना ये पानी पी रहे ढंग से। इन मूर्खों के बकाए हुए सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं, अब ये मार नहीं सके, सारे चिंतित भी हो रहे। कुकुर माने ना सोचा रहा भगवान अपना पैर पकड़ दो या बुद्धि ना आई तो दाता ने सोची ये अपने घर न चले जाएंगे और नीचे डुबकी लगा गए। सबने खुशी मनाई, लड्डू बांटे, मर गया फिर गया रेती रेग, यानी भी गंगा में दब जाएगा लहरों के नीचे, इसके ऊपर रेत फिर जाएगी सदा के लिए खत्म। सब जामा अपने खूब मुंह धो धोकर खूब मिठाई बांट रहे हैं। उधर से परमात्मा ने क्या किया, वहां से अंतर्ध्यान हुए, उनको डूबते दिखे और अपने उधर दोनों को पकड़ के ले गए थे, रविदास जी को और कबीर परमेश्वर जी को। तो परमात्मा ने कहा था भाई इसका दोष नहीं कति, ये तो मेरे कहे थे, मेरा शिष्य इसने आज्ञा का पालन कर दिया और इसका दोष नहीं है, जो गलती सारी मेरी है। तो रविदास जी को छोड़ दिया। रविदास जी अपने घर थे, अपने कुटिया में थे। तो कबीर साहब वहां जाके बैठ गए रविदास जी के पास। उन सब ने देखा कि उधर डूब डाब लिया, खूब मिठाई मुठाई बांटे, गांव में गीत सुरीले। फिर उनके मन में आया कि रविदास जी का करते हुए भगवान आ रहा है, चलो अब उसको पूछते तेरा भगवान कहाँ है। तो उसके पास गए, सारे इकट्ठे हो गए, पूरा ग्रुप का ग्रुप, टोल का टोल, झुंड का जुलूस का जुलूस। और जाके कहने लगे रविदास कहाँ जी, बाहर खड़े हुए आके, हाँ जी कैसे आए, ये कहा तेरा भगवान।
वो डूब गया रेती, उसको फिर गई उसके ऊपर रेत। किसके विषय में कह रहे हो? रविदास जी बोले किसके विषय में बोल रहे हो आप? कि तेरे कबीर के बारे में। क्या हो गया उनको कि वो डूब गए जल में, दरिया में। रविदास जी कहते हैं आ जाओ, ये बैठे, देख ये मेरे भगवान ये बैठे। उन्होंने देखा झांक झांक सारे, वो फिर चिंगर गए, फिर गए सिकंदर के पास, जो तो डूबा नहीं हो तो जादू जंतर जानता है, वहां छुप कर बैठ गया है। फिर पकड़ ले आए, खूनी हाथी से मरवाओ इसको अपने सामने, जब विश्वास होगा हमारे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीन। परमात्मा की द्रुपति। ऐसा नहीं है पुण्यात्माओं, पर वो किस लिए दुखी हुए? आपके लिए, हमारे लिए। अब पहचानो उस मालिक को।